आज हम साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में आया हुआ नित्य और अनित्य दोषों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आचार्य मम्मट ने काव्य की लक्षण देते हुए कहा था, तदोषो शब्दार्थो सगुणाव अनलंकृते पुनः क्वापि, यानी दोष रहित, गुण से युक्त और क्वचित अलंकार हो या न हो, जो इससे युक्त शब्दार्थ है वही काव्य है। तो आचार्य विश्वनाथ ने इसका जब अदोषो पद का खंडन कर रहे थे तभी यह नित्य और अनित्य दोष की चर्चा की गई है। दोषों की विस्तार पूर्वक चर्चा शायद साहित्य दर्पण के 7वें या 8वें परिच्छेद में की गई है, लेकिन मैं स्पष्ट नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रथम परिच्छेद में भी दोषों की चर्चा थोड़ी बहुत की गई है। अदोषों को लेकर जब आचार्य मम्मट ने कहा काव्य में दोष नहीं होना चाहिए, तो आचार्य विश्वनाथ ने प्रश्न उठाया कि संसार में ऐसा कोई भी काव्य नहीं है जिसमें दोष न हो। यदि आप काव्य का यह लक्षण करते हैं तो हमें काव्य की प्राप्ति होगी ही नहीं। तो स्वयं आचार्य विश्वनाथ कल्पना करते हैं अदोषों को लेकर। दो कल्पनाएं करते हैं। वो मान लेते हैं कि आचार्य मम्मट ने शायद यह सोचा होगा तब इन्होंने अदोषों कहा, या यह सोचा होगा तब इन्होंने अदोषों कहा। तो पहली कल्पना करते हैं कि शायद आचार्य मम्मट काव्य और अकाव्य कहना चाहते हैं। आचार्य मम्मट कहना चाहते हैं कि जिसमें दोष न हो वह काव्य है और जिसमें दोष हो वह अकाव्य है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अगर हम एक ही पद्य को अकाव्य और एक ही पद्य को काव्य कहें, इस प्रकार की खींचातानी में वह न काव्य सिद्ध होगा और न अकाव्य सिद्ध होगा। इसके बाद फिर कल्पना करते हैं, आचार्य विश्वनाथ ही कल्पना करते हैं, मम्मट नहीं। फिर कल्पना करते हैं कि शायद आचार्य मम्मट ने अदोषों को ईषद अर्थ में प्रयुक्त करना चाहते हैं, यानी थोड़े से दोष से युक्त काव्य जो है वह होगा तो वह भी काव्य माना जाएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर भी खड़ा हो गया, क्योंकि आचार्य विश्वनाथ कहते हैं यदि आप यह कहते हैं कि अल्प दोष से जो युक्त है वह काव्य है, तो यह काव्य का अनिवार्य लक्षण बन जाएगा। तब जो दोष से रहित है आप उसको काव्य नहीं मानेंगे। और इसका उत्तर देते हुए इन्होंने कहा कि अदोषो पद प्रयोग करना ही अनुचित है। इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मणि इत्यादि का लक्षण देता है तो कोई यह नहीं कहता कि मणि उसे कहते हैं जिसमें घिसावट या जिसको कीटों ने निवेद न किया हो। हाँ, आचार्य विश्वनाथ इतना मानते हैं कि हाँ, हम इतना मानते हैं कि अगर उसमें थोड़ी घिसावट होगी, थोड़ा कीट उसको निवेद कर दिए होंगे तो हाँ, उसकी उपादेयता थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन वो रत्न तो रत्न ही है,
आप तो ये नहीं कहेंगे कि इसमें एक घिस पिट गया है तो हम इसे रत्न नहीं मानेंगे, हम उसे रत्न नहीं मानेंगे। इसी प्रकार वे कहते हैं कि चलो मान लिया काव्य में थोड़ा बहुत दोष है तो हमें ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये काव्य नहीं है। जिस प्रकार हम रत्न में थोड़ा सा भी कोई छेड़खानी कर दी जाती है, घिस दिया जाता है या उस कीट उसको खा लेते हैं, तो हम तो यहाँ नहीं कहते कि यह रत्न नहीं है। हाँ, उसका जो मूल्य है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसी प्रकार काव्य में अगर थोड़ा बहुत दोष है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी काव्यता समाप्त हो गई है। हाँ, यह हो सकता है कुछ काव्य का जो मूल्य है, जो उसका वैभव है, जो उसका एक्सीलेंस है, वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन अगर आप यह कह रहे हैं कि दोष से रहित काव्य होना चाहिए, तब तो हमें संसार में काव्य की प्राप्ति होगी ही नहीं, क्योंकि दोष से रहित काव्य मिलते ही नहीं। ये दो प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि अगर हम दोष रहित काव्य को ही मानेंगे तो नित्य और अनित्य दोष की जो चर्चा की गई है वह भी संभव नहीं है। इसी प्रकार वे बताते हैं नित्य दोष और अनित्य दोष क्या हैं। यहाँ प्रश्न भी बनता है 5 नंबर में। जैसे प्रश्न देगा श्रुति दुष्टादयो, यह एक बार प्रश्न आया भी है, इतना ही आया था, श्रुति दुष्टादयो। तो श्रुति दुष्टादयो में ही नित्य और अनित्य की चर्चा की गई है। यह प्रश्न आया भी है एक बार। तो हम देखते हैं नित्य और अनित्य दोष किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम नित्य दोष कहते हैं। नित्य दोष को जैसा कि हम जानते हैं कि अंततो गत्वा रस को ही काव्य की आत्मा माना गया है। अग्नि पुराण में भी इसकी परिभाषा की गई है। वाग वैदग्ध प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम, अलंकार होने के बावजूद भी रस ही काव्य की आत्मा है। और अंततो गत्वा आचार्य विश्वनाथ ने भी रस को ही काव्य की आत्मा माना है। तो नित्य दोष वहाँ अब काव्य की आत्मा रस को माना गया है, तो आत्मा तो शरीर में रहता है, पूरे शरीर में रहता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वह किसी एक उचित स्थान पर रहता है। आत्मा का तात्पर्य वह पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, यानी रस का तात्पर्य वह पूरे काव्य में व्याप्त रहता है। तो नित्य दोष का तात्पर्य हुआ जो रस का अपकर्ष करते हैं, जो रस के अपकर्षक होते हैं वही नित्य दोष होता है। यानी जो रस में छेड़खानी करते हैं, जो शब्द जैसे व्याकरण आदि में गलती करना, चित्त संस्कार आदि जो दोष हैं वो नित्य दोष माने जाते हैं, क्योंकि वे रस का अपकर्षक करते हैं। अपकर्षक और उत्कर्षक दो शब्द होते हैं। अपकर्षक का मतलब है एक्सीलेंस, वैभव को बढ़ाना, और अपकर्षक का मतलब है एक्सीलेंस डिक्रिएशन, वैभव को कम करना। अब यहाँ पर इसको भी समझते चलिए, अपकर्षक और उत्कर्षक क्या है। जो यहाँ पर माना गया है, यहाँ पर इन्होंने माना है आचार्य विश्वनाथ ने, अपकर्षक का मतलब होता है कम करना, उत्कर्षक का मतलब होता है बढ़ाना। लेकिन अपकर्षक का तात्पर्य कदापि यह आप न समझना कि अपकर्षक का तात्पर्य होता है नष्ट करना, यह इसका अर्थ कदापि नहीं होता। अपकर्षक का अर्थ होता है एक्सीलेंस, वैभव को कम कर देना, न कि नष्ट कर देना। तो नित्य दोष वहाँ होता है, यानी जो रसों के अपकर्षक होते हैं, जो रस के वैभव को कम करते हैं, वह नित्य दोष होता है। जैसे व्याकरण आदि दोष और चित्त संस्कार आदि दोष। और अनित्य दोष क्या है। अनित्य दोष का तात्पर्य यहाँ पर विकल्प सी है।
अनित्य दोष कहीं गुण होता है और कहीं पर अगुण भी होता है। जैसे श्रृंगार, करुण आदि एक कोमल रस हैं। जब इन रसों में हम कठोर वर्णों का प्रयोग करते हैं, जैसे ट, ठ, जब इन वर्णों का प्रयोग करते हैं तो इन रसों में यह दोष माना जाता है। लेकिन यही वर्ण अगर हम वीर रस में करते हैं तो वो गुण माना जाता है। इसलिए अनित्य दोष का तात्पर्य है, अनित्य दोष कहीं पर गुण होता है और कहीं पर दोष हो जाता है। जैसे श्रृंगार, करुण आदि में कठोर वर्ण का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर दोष होगा, लेकिन इन्हीं कठोर वर्णों का प्रयोग अगर हम वीर रस इत्यादि में करेंगे तो वहाँ पर वह गुण बन जाएगा। यही अनित्य दोष है। अनित्य दोष यानी कहीं पर यह काव्य की काव्यता को बढ़ाता है और कहीं पर यह काव्य की काव्यता को घटा भी देता है। ये हो गया अनित्य दोष। धन्यवाद।